अब अमेठी की जनता मुकदमा से नहीं डरने वाली है, चाहे फांसी चढ़ा दे, चाहे जो करते। 2024 में ये बताएगी जनता, अमेठी की जनता, कि आप कहाँ बेमिसाल हैं। आप 24 में देख लीजिएगा, इतना अच्छा बदला लेगी जनता ना कि वो खुद देखती रह जाएंगी। मुँह से कहना और करने में बहुत अंतर है। अमेठी की सांसद की वजह से अमेठी के लोगों की जान जा रही है। भाजपा आज तक राजनीति करने आई, उस पे आज तक क्यों नहीं गए, क्यों मदद के लिए नहीं खड़े? कभी वो 10 रुपए की दवा यहाँ लेने आई, उनको क्या पता? उनके टट्टू लोग बोल दिए कि महंगा है, महंगा अस्पताल लूटा जा रहा, तो बोल दी। देखिए अमेठी की दीदी नहीं बनेंगी। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है अमेठी में, कहाँ रिकॉर्ड उठा ली। उनको अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। नफरत केवल गांधी से है। अमेठी के लोगों का गांधी से लगाव है। अमेठी के लोगों से राहुल गांधी जी का पारिवारिक नाता है। अरे साड़ी दे के आप निकालेंगे उनका कैंडल मार्च। अमेठी और रायबरेली सदैव उनका परिवार का नाता रहा। इकलौता ऐसे नेता रहा है जो पूरे देश में पैदल चल के मोहब्बत को बढ़ाने का काम किया है। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के अमेठी में और लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। एक अमेठी में एक राजनीति गर्मा गई है। संजय गांधी अस्पताल को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कर्मचारी धरना दे रहे हैं और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्मृति ईरानी ने कितना काम किया, क्योंकि यहाँ की जनता है उसके अंदर आक्रोश भर गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई ये बताइए कि सबसे पहला सवाल कि ईरानी जी ने काम किया है नहीं किया है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, हाँ, उनका शुरू से रहा है। अमेठी में जितना भी काम है, हाँ, जितना भी काम किया गया कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गांधी परिवार के द्वारा, जिनको नाम ही से चिढ़ है, HLO, BHL, इंडो गल्फ हो, ट्रिपल IT हो, मेगा फूड पार्क हो, संजय गांधी अस्पताल हो, नेत्र चिकित्सालय हो, ACC फैक्ट्री हो, इंडो गल्फ हो, और वहाँ पे त्रिशुंडी में आर्मी कैंप हो, BRO हो, और वहाँ गैस प्लांट हो, जितने भी काम है, सैनिक विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, जितने भी काम है कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। ये लगातार लोग बताते हैं। एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ बंद करा रही हैं, वो कह रही हैं हमने चमका दिया अमेठी को। भैया BRO बंद करा दिया, मेगा फूड पार्क बंद करा दिया। इतना बड़ा अस्पताल पूरे भारत में ग्रामीण लेवल पर, इतना बड़ा अस्पताल इसके बराबरी मुकाबले पे कहीं मिलेगा नहीं। पूरे अमेठी में, पूरे उत्तर प्रदेश का हम बात कर रहे हैं। आपको PGI भी इन्हीं के नाम से है, गांधी के नाम से, जिनको आपको चिढ़ में हो रहा है, जिनसे आपको नफरत हो रहा है। PGI भी है, मेडिकल कॉलेज भी है। मेडिकल कॉलेज, PGI, विवेकानंद, जितने भी अस्पताल है, इन सब के बीच से कंपैरिजन था। 4-5 अस्पताल था जो पूरे प्रदेश में OPD के माने में रिकॉर्ड में लिखा था। यहाँ की OPD उठाई है 1-1.5 लाख साल भर का है। मौत हुई है, जांच हो रही है, थोड़ा आराम करिए। कहाँ मौत नहीं हुई है। लेकिन उस दुख की घड़ी में मैं उस बहन जो है ना, उनके पूरे परिवार के साथ, दिव्या शुक्ला जी के पूरे परिवार के साथ हूँ। भाजपा आज तक राजनीति करने आई, उस पे आज तक क्यों नहीं गए, क्यों मदद के लिए नहीं खड़े हुए? बताइए। हम रुपए दे के तो आए। ये इतना जब तक हम सब बोल रहे हैं, जितने लोग हम सब सुनिए, जितने लोग हम सब बोल रहे हैं ना, डेली अपनी बहन के लिए मांग कर रहे हैं भाजपा के लोगों से कि जाके मदद ही करना हो, उस बहन का करिए, उस पीड़ित का अब करिए। यहाँ तक सांसद महोदय उससे मिलने गई नहीं गई, अब जाके राजनीति सीखेंगी। कहने पर कह तो रही हैं कि लूट का अड्डा था जिसकी वजह से बंद किया गया। लूट का अड्डा खुद ही बनी हुई है। अभी इसके पहले सिलीसोल कौन सा था? इनका सिलीसोल एक रेस्टोरेंट चल रहा था, एक मृतक के बार चल रहा। हाँ, मृतक के नाम पे। वहाँ पे किसकी चर्बियाँ मिलती थी। सुनिए, हमको बताने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े जिसका कहना नहीं चाहिए उसकी चर्बी वहाँ पे मिलती थी, उनके मैनिफेस्टो में लिखा था। तो इसको भाजपा सरकार इसके पीछे उनको मुकदमा नहीं लिखवाएगी। आप किसी एक के तो कह रही कि अमेठी की दीदी हूँ मैं। कहाँ की दीदी है? अमेठी की। पूरे भारत की दीदी बन जाए, लेकिन अमेठी की दीदी नहीं बनेंगी। अमेठी की दीदी कहाँ से हो जाएंगे? जब सुनिए, जब अमेठी में सौतेला व्यवहार कर रही हैं, अमेठी के साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं, जब गांधी परिवार नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी के मुखिया नहीं है, देश यहाँ आपका नाम तभी आया ना जब आप राहुल गांधी जी के सामने चुनाव लड़ी ना। इसके पहले आपको तो पूरे भारत में कोई नहीं जानता। आप बार बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार का नाम लेकर अपनी रोटी से की, इसीलिए आपको पूरे भारत में कई सीट है। तो क्या लग रहा है 24 में विदाई होगी या फिर से आएंगी? 24 में यही मुद्दा है। ये देखिए, हमारे 400-500 कर्मचारी बैठे हुए हैं इतने दिन से। इनके घर के लोग भी बीमार होते हैं। इनकी रोटी सब यही है। कभी सरकार ने कभी पूछा कि इनका क्या होगा? कभी ने सरकार ने इनके लिए कदम उठाया
कभी आप मान लीजिए कि अगर किसी एक के कारण दोषी है अस्पताल, तो अस्पताल को बंद करा देंगे। कहाँ का न्याय है? कहाँ का? यहाँ ब्लड बैंक है, यहाँ पे डायलिसिस होता है, यहाँ पे हड्डी के मरीज थे, यहाँ पे हृदय रोग के मरीज थे। क्या वहाँ के डॉक्टर कहीं शिफ्ट किए गए? क्या वहाँ के डॉक्टर को बताया गया कि आपको पेशेंट यहाँ देखा जाएगा? अरे हम तो रही कि 9 साल बेमिसाल है। कहाँ पे रहे? नहीं कहाँ है बेमिसाल। पे? इनके कागज में है, इनके कलमों में है। हाँ। 2024 में ये बताएगी जनता, अमेठी की जनता, कि आप कहाँ बेमिसाल हैं। मुंह से कहना और करने में बहुत अंतर है। निकलिए घर के बाहर से, आपको आने में डर हो रहा है, आपको आने में डर लग रहा है। यहाँ पे जब आएंगी ना, आप अपने लोगों के बीच में घर में बैठ के दिल्ली रात के 12 बजे निकलिए, कोई डर नहीं है। कहाँ पे? अमेठी में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है अमेठी में। कहाँ रिकॉर्ड उठा लीजिए। दिन दहाड़े लोगों के हमारे ऊपर हमला क्या हुआ है? भाजपा के लोगों के ऊपर भी हमला हुआ है। हाँ भैया, हम सुनिए, अभी एक महीना पहले की बात है, हमारे ऊपर मैं खाना लेने गया था। मैं लगातार अमेठी के मुद्दे को उठा रहा हूँ, अमेठी को सवालों को उठा रहा हूँ, मेरे ऊपर हमला किया जाता है। इसलिए मैं गांधी विचारधारा के लोग हूँ, महात्मा गांधी के अनुयायी हूँ, इसलिए हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन आज अस्पताल की बात करिए, हम अपने को कुर्बान कर देंगे अमेठी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम गांधी परिवार के लिए करेंगे, क्योंकि अमेठी के लिए वो करते हैं। अमेठी के लिए किए ऐसे कहा कि 70 सालों में अमेठी को लूटा है। 70 सालों में जो बनाया है ना, धीरे धीरे आप वो काम को बेच रही हैं, उस काम को नष्ट करने का काम कर रही हैं, क्योंकि आप ये नफरत केवल गांधी से है। अमेठी के लोगों का गांधी से लगाव है। अमेठी के लोगों से राहुल गांधी जी का पारिवारिक नाता है। चुनाव हार गए, जीत गए, अपनी जगह है, लेकिन राहुल गांधी जी को दिलों से थोड़ी निकाल लेंगे। अस्पताल बंद किए हैं, 20 से 25 लोग अभी तक खत्म हुए। इसके जिम्मेदार चैलेंज कर रही हो फिर से, हिम्मत है राहुल गांधी आके लड़के दिखाए। भैया राहुल गांधी ऐसे छोट भैया नेताओं का नाम क्यों लेंगे बताइए? विनाश किया है, चमकाया नहीं है। विनाश किया है। विनाश किया है। अरे कह रही है कि आज रात के 12 बजे निकलिए एकदम फ्री होकर, कोई डर नहीं है, कोई भय देख नहीं लीजिए, है। इस सामने देख लीजिए, सड़क देखिए। इस सामने सड़क देख लीजिए, गड्ढा, पूरा गड्ढा युक्त है। गड्ढा है सड़क में, गड्ढा है। आप अगर संभल के न जाओ तो आप एक्सीडेंट हो जाएगा, ऑन द स्पॉट खत्म। मतलब 5 सालों में कुछ काम नहीं करी। कुछ नहीं है, सामने चले, सामने ये कह रहे हैं आपके कैमरा के माध्यम से, आप उठा लीजिए। हम गांधी परिवार के द्वारा, सुनिए, गांधी परिवार के द्वारा अगर जितना भी काम है आप एक दिन में घूम लेंगी तो हम आपको जान जाएंगे, हम राजनीति पद से इस्तीफा दे देंगे। इतना काम है कि आपको लटक झटक के अभी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी एक बयान दिए थे कि लटक झटक के सांसद महोदय को सामना करना पड़ेगा। लटक झटक के मतलब कि अमेठी की सड़कों की हालत इतना खस्ता है, इतना खराब है कि सांसद महोदया जी आप एक सीट पे बैठे रहेंगी तो आपको जब गाड़ी से चलेंगी तो आपको इधर उधर होना पड़ेगा। गड्ढा मुक्त सड़कें बन गई भैया 6 महीने का आप झूठा वादा किया था, तो यही नहीं, आप पूरे अमेठी में लोग सामने ही दिखा रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कों का जो वादा था वो सामने दिख रहा है। विकास दिख रहा है, इनका झूठा विकास दिख रहा है। ये अमेठी के लोगों से कही थी। आपके पास आपको क्या लग रहा है 24 में आएंगी? आपने एक बयान बताया कि माननीय सांसद जी ने कहा था कि ये लूट का अड्डा है। कभी वो यहाँ इलाज कराने आई जो उनसे लूटा गया? कभी वो इलाज कराने आई? हम लोग जनता को लूटा जा रहा है ना, उनको नहीं लूटा जा रहा है। तो सिलेंडर महंगा कर दी, तेल महंगा कर दी, चीनी महंगा, तो जनता लूटा जा रहा है। जनता यहाँ भी लूटी जाएगी, इसको खोले वो क्यों परेशान है? हम जनता लूटेंगे ना। कभी वो 10 रुपए की दवा यहाँ लेने आई, उनको क्या पता? उनके टट्टू लोग बोल दिए कि महंगा है, महंगा अस्पताल लूटा जा रहा, तो बोल दी। कभी यहाँ आई वो स्मृति ईरानी? कभी यहाँ आई? अरे यहाँ के सांसद हैं, घूम रही हैं। कभी यहाँ आई? कभी यहाँ? और जो बता रहे हैं दिव्या शुक्ला को, जो मृतक हैं, हम लोगों के परिवार के हैं, हम लोगों के बीच के हैं, उनका कैंडल मार्च निकाला गया था साड़ी देकर। उनको अभद्र व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ, वो उस परिवार के साथ अभद्र व्यवहार। अरे साड़ी दे के आप निकालेंगे उनका कैंडल मार्च? साड़ी देकर निकालेंगे? अरे आपके चैनल में देखिए, आपका चैनल चल रहा है, साड़ी देकर 200 रुपए देकर महिलाओं को बुलाया गया है। इस तरह अपमान किया जा रहा है एक मृतक के साथ। बदला लेगी जनता? आप 24 में देख लीजिएगा, इतना अच्छा बदला लेगी जनता ना कि वो खुद देखती रह जाएंगी। दीदी हूँ मैं। दीदी? किसकी दीदी? अमेठी की। इतना बढ़िया दीदी का फर्ज उन्होंने अदा किया है
कि एक महिला ठीक है वो मृतक हो गई, कैसे भी हुआ क्या हुआ, उसमें कौन दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्या कैसे होता है। इसमें अस्पताल की कोई गलती नहीं है, इन कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है, व्यक्ति विशेष का कोई गलती है। एक हत्या होती है क्रॉसिंग के पास, है कौन बोला, एक वो डॉक्टर की हत्या होती है, एक डॉक्टर की सुल्तानपुर में हत्या होती है, कौन बोला वहाँ डॉक्टर की हत्या हो गई, कोई बोला। सिर्फ ये राजनीति है, यहाँ राजनीति सेक नहीं है। 2024 में उन्होंने इतना विकास किया है, 9 सालों में इतना विकास किया है कि 24 में 9 साल बेमिसाल 24 में भैया 24 में कोई बोलता है ना, एक में कोई बोलता है जैसे उनके नाम पे, तो उसके ऊपर सुबह मुकदमा तो ये ऐसा मुकदमा भी हो रहा है। सुबह मुकदमा शाम में बोलिए सुबह मुकदमा। अब अमेठी की जनता मुकदमा से नहीं डरने वाली है, चाहे फांसी चढ़ा दे चाहे जो कर दे। अब उनका 2024 में यहाँ से जाना, यहाँ से विदाई, हम जो बोल रहे हैं दीदी ना, दीदी की अब विदाई, अपने घर जाए दीदी, बहुत 9 साल मायके में रह ली, अब अपने घर जाए, इसके लिए जनता इसके लिए